प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम जो पाठ कर रहे हैं वो कर रहे हैं भारतवर्ष, गुलाम भारतवर्ष के महान स्वतंत्रता संग्रामी, पराक्रमी, जिसका पराक्रमी व्यक्तित्व था, अदम्य साहस था, और उनकी अंतर्मन जो भारतवर्ष की, भारत माता की जंजीर, गुलाम की जंजीरों को देख के ऐसे दुखी होता था जैसे कि कोई लहूलुहान शरीर दुख से कराह रहा हो। और उसी के बारे में मैंने 3 एपिसोड आपसे किए हैं। अब मैं चौथा एपिसोड शुरू कर रहा हूँ। देखिए क्या था। हमें याद रहे, अब मैं 43वें उसमें हूँ पद पर। हमें याद रहे रामोशी कबीले के, हमें याद रहे रामोशी कबीले के ये रण बांकरे। हमें याद रहें रामोशी कबीले के ये रण बांकरे। मराठा सेना के अतीत में सत्ता स्तंभ भी थे, मराठा सेना के अतीत में सत्ता स्तंभ भी थे, पर ये किस्मत की बात है, अंततः कौन जीता कौन हारा। ये तो जीता गया और अंग्रेजों को गांव के गांव आज़ाद कर दिए। किसने? बलवंत फड़के ने, वासुदेव। लेकिन यही जो रामोशी कबीला था, ये उनके साथ भी लड़ाई लड़ा। किनके साथ? मराठाओं के साथ, पानीपत आके। लेकिन वो हार गए। तो इसी के बारे में कहता है, पर ये किस्मत की बात है, अंततः कौन जीता कौन हारा। खूब धाक जमाई, नेक्स्ट स्टेंजा। खूब धाक जमाई किसने? बलवंत फड़के ने, वासुदेव बलवंत फड़के ने। खूब धाक जमाई, सैकड़ों ग्रामों में पैंठ बनाई। खूब धाक जमाई, सैकड़ों ग्रामों में पैंठ बनाई। फलस्वरूप बहुतायत ग्रामीण बागी हो विरोध जताया। पीड़ित किसानों को मुक्ति का रास्ता दिखाया। शोषण मुक्त होने का, टैक्स कर अवहेलना करने का, संघर्ष करने का पाठ पढ़ाया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कहावत को क्रियान्वित कर दिखाया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, कहावत को क्रियान्वित कर दिखाया। लाखों रुपए संग्रहण कर हजारों सेठ लूटे। जहां मौका लगा डाका डाला। साहूकारों को बलवंत ने एक सबक सिखाया। बहुत तेज था, बहुत वेग था, बहुत तेज था, बहुत वेग था, शोषण विरुद्ध, व्यवस्था विरुद्ध। बहुत तेज था, बहुत वेग था, शोषण विरुद्ध, व्यवस्था विरुद्ध। क्रांतिकारी वासुदेव का यह सतत अभियान। भयभीत हुआ अंग्रेज, कृषि कष्ट निवारण कानून आया। जब बहुत ज़्यादा तंग आ गए ना अंग्रेज, तो उन्होंने इसको शांत करने की कोशिश की। तो उन्होंने एक एक्ट बना के लाए, और एक्ट था कृषि कष्ट निवारण एक्ट। कृषि कष्ट निवारण एक्ट, तो यह उसकी पहली सफलता हुई। वीर वासुदेव ने यह भी करा, वो भी किया। वीर वासुदेव ने बहुत कुछ कर लिया, तो उसके बारे में कभी कह रहा है, वीर वासुदेव ने ये भी करा, वो भी करा। वीर वासुदेव ने ये भी करा, वो भी करा, वो भी किया, वो भी करा, पर परम उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत बाहर खदेड़ने का। इस ध्येय हेतु आओ जाने वासुदेव परमवीर ने क्या क्या किया और क्या क्या करा। अब आगे देखिए। महाशिवरात्रि का पर्व था। महाशिवरात्रि का पर्व था। स्थान धामरी गांव। धामरी गांव की बात है। शिवरात्रि का रात को पूजा चल रही थी। महाशिवरात्रि का पर्व था। स्थान धामरी गांव। सन 1889 के साल में धावा बोला, अधिपत्य जमाया, आजाद हुआ धामरी गांव। शिवरात्रि का वो था, और रात को उसने वासुदेव बलवंत फड़के ने इसी गांव पर अटैक कर दिया, और अटैक करके उस गांव को भारत का पहला अंग्रेज मुक्त स्वतंत्र गांव बनाया उसने। बहुत बड़ी चीज़ है, ये हमें जाननी चाहिए। फिरंगी सरकार भयभीत हुई जब ये हुआ कि उसने अंग्रेजों के राज में गांव को स्वतंत्रता वो कर दिया। अंग्रेजी सरकार भयभीत हुई, स्तब्ध हुई। अंग्रेजी सरकार भयभीत हुई, स्तब्ध हुई। उस गंभीर ग्रामीण क्षेत्र से समस्त गोरे अफसरों को अपनी अपनी जगह छोड़कर पूना में वापस आने का अंग्रेजी सरकार ने जारी किया फरमान। इतने डर गए अंग्रेज कि सारे, जब उसने घामरी गांव को स्वतंत्र कर दिया वासुदेव बलवंत फड़के ने,
तो इतने डर गए अंग्रेज, जितने भी आसपास अंग्रेजी अफसर थे उनसे कहा तुरंत आ जाओ, वापस आ जाओ। पूना बुला लिया। क्रांतिकारी वासुदेव फड़के ने दोबारा उठाई सौगंध, पूना जाकर पुनः मचाऊंगा उत्पात। ध्यान से सुनो, क्रांतिकारी वासु फड़के ने दोबारा उठाई सौगंध, क्या अब पूना जाकर पुनः उत्पात मचाऊंगा, शांति से न रहने दूंगा। फरंगी सुन ले यह ऐलान, मैं तुझे वापस इंग्लैंड ही पहुंचाऊंगा। पूना में बलवंत फड़के ने कचहरी फूंकी। देखो क्या कुछ कर दिया। पूना में वासुदेव बलवंत फड़के ने कचहरी फूंक दिए समस्त कागजात व रिकॉर्ड। लंदन तक क्रांतिवीरों की धाक जमी। लंदन में अखबार बोले सांसद, पार्लियामेंट में प्रश्न उठे अपार। इतना जबरदस्त जब पूना में उसने आग लगा दी तो वहाँ के अखबारों में हेडलाइंस, और वहाँ के जो पार्लियामेंट के सदस्य थे पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई और पार्लियामेंट में 1000 क्वेश्चन उठाए। तो क्या सफल पूना कांड से प्रेरित होकर फड़के ने तेज किया स्वतंत्रता अभियान। सफल पूना कांड से प्रेरित होकर फड़के ने किया तेज किया स्वतंत्रता अभियान। रोहेल, पहले रामोशी थी, अब रोहेल जनजाति जुड़ी और जुड़ गए भयावह पठान। आक्रमण शैली में तीव्रता आई, ध्येय था आजाद हो भारत देश महान। संघर्ष बीच आपत्ति आई, पकड़ा गया वीर विश्वास डाबरे संघ। इसका नाम था विश्वास डाबरे। तो ये कह रहा संघर्ष बीच आपत्ति आई, पकड़ा गया वीर विश्वास डाबरे और उसके संग दूजा दौलत राय। डाबरे को अंग्रेजों ने जिंदा जला दिया। दुविधा में फंस गए फड़के, क्षति हुई अपार। अंग्रेजों का, मैं अब इसके लिए 2 और पढ़ूंगा फिर नेक्स्ट शुरू करूंगा। अंग्रेजों का आगामी धरपकड़ का वासुदेव पर निशाना था। अंग्रेजों का आगामी धरपकड़ का वासुदेव पर निशाना था, पर ये वीर शाहदरी की पहाड़ियों से, यह वीर मीन्स बलवंत फड़के, पर यह वीर शाहदियों की पहाड़ियों से छापामार युद्ध से इसका खुद अंग्रेजों पर निशाना था। इसने वहाँ से भाग गया और शाहदरी की पहाड़ी में छुप गया और वहाँ से गुरीला वार लड़ता रहा। छापामार आक्रमणों से वासुदेव ने प्रलय अधिक मचाई थी। अंग्रेजों को विकल्प ने सूझ पाया, उन्हें नाकों चने चबाए थे। अब मैं इसको यहीं विराम देता हूँ और फिर दूसरा एपिसोड चालू करूँगा। धन्यवाद।